आप सबका स्वागत है। हम देखेंगे कि पीएचपी है क्या। पीएचपी एक हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। पीएचपी एक ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होने के साथ साथ वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एक्चुअली देखा जाए तो दो तरह के लैंग्वेजेस होते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होते हैं। एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसमें जावा स्क्रिप्ट आता है, वीबी स्क्रिप्ट आता है, और दूसरा होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसमें एएसपी आता है, जेएसपी आता है, पीएचपी आता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है पीएचपी, क्योंकि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। तो आगे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं पीएचपी में। तो हम एक डायनामिक वेब पेज जनरेट कर सकते हैं, यानी वेबसाइट को डायनामिक बनाना है तो वहां पे हम पीएचपी यूज कर सकते हैं। पीएचपी में डेटा लिख सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं। जो सर्वर साइड पे लिखा हुआ फाइल है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो सर्वर से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सर्वर से जो डेटा एक्सेस किया है उसमें डेटा लिख सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें पीएचपी का यूज करके हम कर सकते हैं। पीएचपी का यूज करके हम जो फॉर्म बना के डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डेटा फिल किया गया है वो डेटा हम पीएचपी के मदद से डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो कुकीज होते हैं वो कुकी जो है क्लाइंट साइड पे सेंड किया जाता है और वहां से रिसीव भी किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डेटा, पीएचपी की सहायता से हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटाबेस को हैंडल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पीएचपी कैन यूज टू कंट्रोल यूजर एक्सेस, यानी अगर लॉगिन फॉर्म बनाना है तो वहां पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी एक पर्टिकुलर कंट्रोल वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। डेटा को इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। पीएचपी की सहायता से हम जो डेटा ट्रैवल करता है क्लाइंट साइड से सर्वर साइड, तो उस डेटा को हम इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें हम पीएचपी की सहायता से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि क्यों हमें पीएचपी यूज करना चाहिए, तो पीएचपी अगर देखेंगे तो वेरियस प्लेटफॉर्म पे यूज हो सकता है। अगर आप पीएचपी का प्रोग्राम बना ले तो वो विंडोज में भी रन कर सकते हैं, आप लिनक्स में रन कर सकते हैं, यूनिक्स में रन कर सकते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं। यानी इसका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये अगर इसकी बात करेंगे तो जो सर्वर होते हैं जिसको हम लोकल सर्वर कहेंगे, तो उसमें अपाचे हो गया, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर हो गया, इन सब के ऊपर आप प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं आसानी से। इसके पहले वीडियो में हमने देखा है कि जैम सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं, अपाचे को स्टार्ट करने के बाद पीएचपी को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, बेसिक प्रोग्राम हमने देखा हुआ है। और पीएचपी खास तौर पर क्यों यूज किया जाता है, तो वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस को ये सपोर्ट करता है। जैसे MySQL हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, एक्सेस हो गया, सारे डेटाबेस को ये सपोर्ट करता है। और ओपन सोर्स होने की वजह से ज्यादातर इसे यूज किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके डेटाबेस डेटा टाइप की, तो डेटा टाइप में जैसे सी प्रोग्रामिंग हो गया, सी प्लस प्लस हो गया और अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हो गए, सेम वही डेटा टाइप यहाँ पे यूज किया जाता है, जिसमें स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलेन, आरे, ऑब्जेक्ट, नल, रिसोर्स, ये सारे डेटा टाइप पीएचपी में यूज होते हैं। बेसिकली ये सब आप जानते हैं, लेकिन हम वन बाय वन इसे देखने वाले हैं। स्ट्रिंग का यूज कैसे होता है, इंटीजर का यूज कैसे होता है पीएचपी में, फ्लोट का मतलब जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं, उसका यूज किस तरह से किया जाता है, बुलियन वैल्यू मतलब ट्रू एंड फॉल्स का यूज किस तरह से किया जाता है, आरे कैसे डिफाइन करते हैं पीएचपी में, ये भी हम देखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है पीएचपी, जैसा सी प्लस प्लस है, जैसे जावा है, वैसे ही इसमें भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट किस तरह से बना सकते हैं वो भी हम देखेंगे, और नल डेटा टाइप क्या है वो भी हम देखने वाले हैं, और रिसोर्सेस क्या है। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। पहले शुरुआत करते हैं स्ट्रिंग से, फिर वन बाय वन आगे जाएंगे। इसके पहले जो प्रोग्राम हमने देखा था, एक सिंपल स्टेटमेंट को हमने प्रिंट किया था प्रिंटफ फंक्शन की सहायता से।
कोई भी वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे डॉलर साइन का यूज करते हैं, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेम इस तरह से मैंने लिखा, और ये हो गया वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम हो गया। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग में, मतलब डबल इनवर्टेड कॉमा, स्ट्रिंग का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे आप जो भी स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे खुद का नाम लिखूंगा, तो यहाँ पे ये हो गया डेटा, और ये मतलब वैल्यू, और यहाँ पे ये हो गया वेरिएबल। तो वेरिएबल में हमने एक वैल्यू को स्टोर किया है, और यहाँ पे मैं एक सेमीकोलन दे देता हूँ, और इसे अगर हमें प्रिंट करना है तो इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे फिर से डॉलर और नेम, जो वेरिएबल हमने कॉल किया है। वेरिएबल को आप कैपिटल लिख सकते हैं, स्मॉल लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा करें। हो सकता है कि उसका फर्स्ट कैरेक्टर आप कैपिटल लिखें, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल केस सेंसिटिव नहीं है उस तरह से जैसे जावास्क्रिप्ट है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आपको फॉलो करनी होती है जो स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पे आप जब डेटा टाइप लिखते हैं तो यहाँ पे उसका फर्स्ट कैरेक्टर आप कैपिटल लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पे फर्स्ट, और स्पेस देके मैंने वेरिएबल को इस तरह से लिखा फर्स्ट नेम, तो ये गलत होगा। तो वेरिएबल में कोई स्पेस नहीं होगा, अंडरस्कोर से ये स्टार्ट नहीं करेंगे आप, तो नंबर से आप स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप मैं नंबर लिखता हूं तो यहाँ पे ये कलर अलग हो जाएगा। जब मैंने अंडरस्कोर लिखा था तो वहां पे कुछ नहीं हुआ, मतलब ये अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे हटा दिया। अभी हमने जो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर की है तो उसे प्रिंट करना है। तो हमेशा की तरह आप जैम सर्वर को स्टार्ट करके जो ब्राउजर है उसमें लोकल होस्ट और जो आपका फोल्डर है उसका नाम और फाइल नेम यहाँ पे लिखना ना भूलें। अभी हमने ये लास्ट प्रोग्राम में देखा था, मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो जो वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है वो इस तरह से दिखाएगा, यानी वेरिएबल का वैल्यू जो हमने यहाँ पे कोड में लिखा है वही यहाँ पे शो कर रहा है। मतलब आप इस तरह से स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। HTML टैग का यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग का यूज करना चाहते हैं, तो इस तरह से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया, इसे सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया इस पेज को, तो एक एरर दे देगा। मतलब आपको ये जो स्ट्रिंग है ये अलग वाला स्ट्रिंग है और ये वेरिएबल है, ये दोनों कॉन्केटेनेट करना है। तो जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में कॉमा देते हैं तो उस तरह से यहाँ पे मैंने कॉमा दिया, तो ये एरर यहाँ पे निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू शो नहीं करेगा। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉट देता हूं तो फिर से सेव करेंगे इसे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये वैल्यू दिखाना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब आप कॉमा नहीं ले सकते, इसमें कॉमा लेंगे तो स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट नहीं करेगा, खाली जो प्रीवियस स्ट्रिंग है यही दिखाएगा, यानी ये दोनों को अलग अलग कर देगा। लेकिन इन दोनों को साथ में जोड़ना है आपको, तो यहाँ पे आप फर्स्ट जो आपने स्ट्रिंग लिखा है और सेकंड जो है इसके लिए आप डॉट यूज कर सकते हैं। जैसे सी प्रोग्रामिंग में हम कॉमा यूज करते हैं वैसे यहाँ पे डॉट का यूज करते हैं। तो फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे इसको तो यहाँ पे ये इस तरह से शो करेगा। ओके, अगर आपको नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखना है, फॉर एग्जांपल कुछ आर्गुमेंट प्रिंट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और जस्ट इसमें लिखा टेस्ट और सेमीकोलन दिया। फिर से मैं इसे सेव कर लेता हूं। हर बार आपको सेव करना होगा तब ही जाके उसका इफेक्ट आएगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूं तो वहां पे देखिए आप जो वैल्यू था उसके एग्जैक्ट सामने आ गया, लेकिन हमने तो ये नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है तो ये नेक्स्ट लाइन में आना जरूरी था। तो यहाँ पे आप स्लैश एन, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं वैसा हम स्लैश एन यूज करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने स्लैश एन यूज किया और ये रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे स्लैश एन से स्पेस आ गया। तो ये बिल्कुल सी प्रोग्रामिंग जैसे वर्क नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको नेक्स्ट लाइन में यूज करना है तो आप HTML टैग का यूज कर सकते हैं। तो HTML टैग में हमने लाइन को ब्रेक करने के लिए हमेशा यूज करते हैं BR टैग, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे BR टैग और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। इस तरह से स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंटीजर डेटा टाइप को किस तरह से यूज करते हैं।